अगर बीसीए के बाद जॉब नहीं लगी तो क्या बीसीए में जो स्किल्स हमने सीखे हैं, बीसीए में जो पढ़ाई की है, उसके बेस पे पैसा कमाया जा सकता है? आज की डेट में बीसीए की बेस्ट स्पेशलाइजेशन आखिर कौन सी है? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार फिर से एक बार लेके आई जाए आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं बीसीए क्वेश्चन आंसर्स। तो आज के जो एपिसोड है वो होने वाला है इस Q&A सीरीज का 28th एपिसोड। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस Q&A को। To get free career counseling, check the link in description box and pinned comment below. तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर बीसीए में नौकरी नहीं लगती है तो क्या बीसीए में जो सीखे हुए स्किल्स हैं उनके बेसिस पे पैसा कमाया जा सकता है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बीसीए करने के बाद तुरंत आपकी जॉब नहीं लगती है तो इससे आपको निराश नहीं होना है। इसे आपको एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से लेना है कि आप जो अपने स्किल्स हैं उन्हें अपग्रेड कर पाएं, उन्हें एनहांस कर पाएं, और इन टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पे आप अलग अलग तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, बीसीए में जो आपने पढ़ाई की है और जो आप अपने आप को अपस्किल करते हैं उसके बेस पे आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीसीए एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपको कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, आईटी रिलेटेड स्किल्स सिखाए जाते हैं जिनकी मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है, फिर चाहे आप जॉब करें या उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करें। अब पैसे कमाने के अलग अलग तरीके आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला है पेड इंटर्नशिप। आप डिफरेंट इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीसीए करने के बाद, जहां पे आपको स्टाइपेंड भी ऑफर होता है। जैसे कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए, इंटर्नशाला हो गया, लिंक्डइन हो गया, एआईसीटी का इंटर्नशिप पोर्टल हो गया, यहाँ पे आपको डिफरेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप अपने स्किल्स को मैच करते हुए इन इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने स्किल्स के बेसिस पे कमाना शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी जॉब, यानी कि जॉब से पहले ही। दूसरा तरीका है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, इन सभी पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपके स्किल के बेसिस पे होते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए आप बिड कर सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं और अपने स्किल्स के बेसिस पे यहाँ से भी पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। तीसरा है ऑनलाइन ट्यूटोरिंग। जी हाँ, अगर आपने बीसीए की पढ़ाई में अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अपने टेक्निकल स्किल्स को अच्छे से पढ़ा है और आप दूसरों को अच्छे से समझा सकते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, अगर आपने इनके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझा है तो आप ऑनलाइन ट्यूशंस दे सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, स्किल शेयर हो गया, यहाँ पे आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो और अपने स्किल्स के बेसिस पे पढ़ा के पैसा कमा सकते हो। और चौथा है कंटेंट क्रिएशन। जी हाँ, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने स्किल्स को अच्छे से पढ़ा सकते हो दूसरे स्टूडेंट्स को और यहाँ से भी अर्न करना शुरू कर सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है आपके स्किल्स को एनहांस करने के लिए, यहाँ से पैसा कमाने के लिए, और इसके बाद आप फिर फर्दर जॉब में भी स्विच कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में जानवी पूछती हैं कि सर मैं 11th में हूँ और मैं बीसीए प्लस एमसीए करना चाहती हूँ, तो कौन से एंट्रेंस एग्जाम मुझे देने चाहिए या फिर बिना एंट्रेंस एग्जाम के डायरेक्ट एडमिशन कैसे हो सकता है और किन कॉलेजेस में हो सकता है? तो जानवी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप 11th में हैं तो आप फ्यूचर में इन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अगर आप बीसीए प्लस एमसीए जैसी डुअल डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री करना चाहते हो। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एग्जाम यहाँ पे रहेगा सीयूईटी यूजी, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसके बेसिस पे आप इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। बीसीए प्लस एमसीए जैसी डुअल डिग्री आपको मिल सकती है जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, एनईएचयू एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। सेकंड इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके बेसिस पे आप बीसीए प्लस एमसीए जैसी डुअल डिग्री को टारगेट कर सकते हैं वो है MAHCET, यानी कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके बेसिस पे आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस से इंटीग्रेटेड एमसीए कोर्स कर सकते हैं। तो इस एग्जाम के बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हो शिवाजी यूनिवर्सिटी जो कि कोल्हापुर में है, GH राय सोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो कि नागपुर में है, डॉक्टर BMN कॉलेज ऑफ होम साइंस, इन पे आप बीसीए प्लस एमसीए जैसी डुअल डिग्री कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है IPU-CET, यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके बेसिस पे आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इन पे बीसीए प्लस एमसीए जैसी डुअल डिग्री को टारगेट कर सकते हो। तो बीसीए कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे आप महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट जनकपुरी, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी जो कि पीतमपुरा में है, जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल जो कि वसंत कुंज में है,
इन्हें टारगेट कर सकते हो। अब ये तो हुई एंट्रेंस एग्जाम की बात। अब आपने बात की है डायरेक्ट एडमिशन की BCA प्लस MC जैसी डुअल डिग्री के लिए, तो इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस आप नोट कर सकते हो। ये बिट मिश्रा एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, एमिटी यूनिवर्सिटी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हो BCA MCA डुअल डिग्री के लिए। थर्ड क्वेश्चन में जनक जायसवाल पूछते हैं कि सर BCA में सबसे बेस्ट स्पेशलाइजेशन कौन सी है। तो बेस्ट स्पेशलाइजेशन की जनक जब हम बात करते हैं तो ये डिपेंड करती है आपके इंटरेस्ट और करियर गोल्स पे, लेकिन आज के इंडस्ट्री ट्रेंड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो बेस्ट BCA स्पेशलाइजेशन जो हैं उन्हें आप नोट कर सकते हैं। इनके क्या एवरेज पैकेजेस रहते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो जो स्टूडेंट्स ऑटोमेशन साइड जाना चाहते हैं, AI साइड जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट स्पेशलाइजेशन है। आप जिन जॉब प्रोफाइल्स में जाएंगे इस स्पेशलाइजेशन को करने के बाद आप बन सकते हो एक AI इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट। और यहाँ पे अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी यहाँ पे जाती है 8 लाख से 12 लाख पर एनम के करीब। दूसरे नंबर पे है डेटा साइंस। डेटा साइंस अगर स्पेशलाइजेशन अगर आप करते हैं तो जिन जॉब प्रोफाइल्स में आप जाएंगे आप बन सकते हो डेटा एनालिस्ट, एक डेटा साइंटिस्ट। यहाँ पे भी जो एवरेज सैलरी पैकेज है वो लगभग 8 से 10 लाख रुपए के करीब है। तीसरे नंबर पे है साइबर सिक्योरिटी। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है आज की डेट में। जॉब प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें, आप एथिकल हैकर बन सकते हो, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हो, और यहाँ पे भी जो एवरेज पैकेज जाते हैं वो जाते हैं लगभग 6 से 10 लाख रुपए के करीब। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर आपको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट है तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस है। डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स जिसमें आप जा सकते हो वो जैसे कि क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स स्पेशलिस्ट, और यहाँ पे जो एवरेज सैलरी पैकेज जाता है वो जाता है 7 से 10 लाख रुपए के करीब। और फिफ्थ में अगर मैं बताऊं, अगर आपको टेक साइड इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग एक नॉन टेक स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप जा सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा बूम पे है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, तो इसे भी आप ऑप्ट कर सकते हो। आप जा सकते हो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल जैसे कि डिजिटल मार्केटर, SEO स्पेशलिस्ट, और यहाँ पे भी जो एवरेज सैलरी पैकेज है वो रहता है लगभग 4 से 6 लाख रुपए के करीब। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आपके कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो जल्द मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक और Q&A में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है BCA कोर्स से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।